पिछले व्लॉग में आपने देख लिया था, हम थे कोको बीच पे और अब हम जा रहे हैं चर्च की ओर जो कि है साउथ गोवा में। सो वी आर नाउ एट साउथ गोवा ओल्ड चर्च में आए हैं हम अभी एंड अभी हम जा रहे हैं अंदर। अकेला पार्टी करते हो पता लगा मेरे को। मिट्टी से भरा पड़ा मेरा पैर। मोबाइल अंदर यूज करना है। नहीं करते भैया, नहीं करते, बाहर तक ही लेके जाएंगे। नहीं ओके, मुझे फिक्स करो। मेरा नाम तानाजी गौड़े। देखो, इन बिटन आपको कोई डाउट है तो मुझे स्टॉप करके अपना डाउट क्लियर करो। मुझे टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। चर्च को स्टार्ट करने से पहले अभी आप ओल्ड गोवा में, ये जगह को ना ओल्ड गोवा कहते हैं, पंजिम एनी को। पंजिम प्रेजेंट कैपिटल गोवा की राजधानी पंजिम, यहाँ से 10 किलोमीटर। ठीक है। ये ओल्ड गोवा राजधानी था, यहाँ से राजधानी पंजिम को शिफ्ट किया क्योंकि उस टाइम ओल्ड गोवा में कॉलेरा, मलेरिया, प्लेग की बीमारी फैली, इसलिए पंजिम शिफ्ट किया 1843। ये सिटी ओल्ड गोवा सिटी ना यूसुफ आदिल शाह बीजापुर यानी कि मुस्लिम कर्नाटक का उसने ओल्ड गोवा डेवलप किया था। गोवा उसके हाथ में था लेकिन उसका राजधानी बीजापुर कर्नाटक में थी। उसका राजधानी ना कैपिटल ना बीजापुर से को लाना चाहता था, तभी पोर्चुगीज लोगों ने कैप्चर किया मुस्लिम रूलर से। ठीक है। 25 नवंबर 1510 1510 एक गोवा पोर्चुगीज लोगों ने कैप्चर किया और गोवा 451 ईयर, 450 साल के ऊपर गोवा पोर्चुगीज लोगों के हाथ में था। 451 ईयर था एंड गोवा को लिबरेशन हुआ रिसेंट 19 दिसंबर 1961, 61 में हम लिबरेशन ला। इंडिया कंटेमेंट 47 to 61 गोवा, दमन, दीव ये पोर्चुगीज कॉलोनी थी। जब इंडियन मिलिट्री गोवा पे एंटर हुई ना, फाइट हुआ गोवा में, दमन दीव में फाइट हुआ। हमारे से 22 सोल्जर मर गए, 22 उनका 33 सोल्जर मरे, बाद में उसको भगाया। अभी गोवा 25वां स्टेट है। 30 मई 1987 गोवा स्टेट हुआ। दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी यानी केंद्रीय शासित प्रदेश है। पोर्चुगीज इंडिया में फंसा है 1498 कैलिकट केरला में और इंडिया से लौट गए 1961 से गए। वेल, जब पोर्चुगीज गोवा में आए ना, उनके साथ डिफरेंट मिशनरीज आ गए यानी कि धर्म प्रचार करने वाले लोग आ गए। जैसे हिंदू में जाति है ना, सेम वे क्रिश्चियनिटी में जाति से ऑर्डर कहते हैं। वो चर्च जो आपने देखा ना, वो एक सोसाइटी से एक जेजुइट ऑर्डर के लिए बनाया। वो चर्च ना स्पेनिश में से बनाया, सोसाइटी ऑफ जीसस के स्पेनिश। ये एशिया का सबसे बड़ा कैथीड्रल डोमिनिकन एक ऑर्डर के लिए बनाया, ये पोर्चुगीज ने बनाया। इसके पीछे है ना जिसमें काम चल रहा है फ्रांसिस का एक ऑर्डर के बनाया, वो इटालियन पोर्चुगीज स्पेनिश अलग अलग कंट्री ने अलग अलग ऑर्डर एंड रिलीजन के बनाए। जो आपने देखा ना, उसका नाम है बोम जीसस बेसिलिका कहते हैं, फ्रांसिस जेवियर चर्च भी कहते हैं। उसमें ही बॉडी है जो पूरे इंडिया में स्कूल सन कॉलेज ना, पूरा नाम सेंट फ्रांसिस जेवियर, उसी के नाम के पीछे 467 ईयर्स की ओल्ड बॉडी है। 467 ना। बोम BOM पोर्चुगीज वर्ड यानी बेबी जीसस यानी कि छोटा सा जीसस का मथिया। वो चर्च ना स्पेनिश में मनाता 1600 और 1700 शताब्दी में। वो चर्च का रियल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 24 नवंबर 1594 1594 में वो चर्च का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हुआ 1605 में। 11 साल लगे वो चर्च बनाने, 11 साल शॉर्ट पीरियड उस टाइम में। और बनाने के सिर्फ एक आदमी का पैसा यूज किया, उसका नाम है डॉम जेरोनिमो मस्करीना। वो कैप्टन था, बंदरगाह का हार्बो का कैप्टन था, कोचिन केरला। आदमी मर गया 1593। उसके मरने के बाद उसका पैसा था चर्च बनाने यूज किया, सिर्फ एक आदमी का। वेल, उसमें बॉडी है, वो बॉडी है ना पब्लिक के लिए 10 साल में एक बार नीचे लाते, 10 साल में एक बार। अभी ऊपर है, लास्ट नीचे लाता 14 और 15 में। 22 नवंबर 2014 को ओपन करने का दिन था, 4 जनवरी 15 का बंद करने का दिन था। 10 साल में 45 डेज के लिए बॉडी वहाँ से इस चर्च में लाता है। दर्शन यहाँ, प्रार्थना वहाँ रहता है। जब नीचे लाते हैं, छोटा सा टेबल है, मैं टेबल का फोटोग्राफ दिखाता हूँ। मैं सबको कंप्लीट देख सकते हैं एंड आप ग्लास को टच कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के लिए नहीं। अभी बॉडी है ना, वो कांच के कॉफिन में, वो कॉफिन है ना हवा निकल के पैक किया, कॉफिन एयर टाइट है। बॉडी शर्टे न लगे। पहले हाइट था 5 फीट, अब बॉडी है 4 फीट, 1 फीट रेडिस कम हुई क्योंकि 1953 से पहले 1953 से पहले बॉडी है ना ओपन कॉफिन में रखा था, हवा लगने से सूख गए, ड्राई।
जिसका बॉडी है ना सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा का आदमी नहीं, स्पेन में पैदा होता, यूरोपियन कंट्री, 7 अप्रैल 1506 में पैदा था। पढ़ने के लिए चले गया, फादर बन गया। ये गोवा में आते थे मिशनरी यानी कि धर्म प्रचार करने के लिए 6 मई 1542 आया था, 1542 में। और उसने क्रिश्चियन धर्म को हमारे साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड किया। चाइना जाने से एक आइलैंड है, आइलैंड का नाम सांसियन, वहाँ मर गया 3 दिसंबर 1552, 1552 मर गया। एज था 46 बुखार से, सांसियन चाइना के नजदीक। मरने के बाद उसका बॉडी वहाँ दफन की 2.5 महीने की चूना डाल के, चूने में फांस का बहुत इसलिए चूना डाला, लाइमस्टोन ना। 2.5 महीने के बाद फ्रेंड्स ने हड्डियाँ निकालने की जब ग्रोपन किया ना, जैसा बॉडी दफन की थी वैसे मिली, बॉडी को कुछ नहीं हुआ था। पुराने टाइम में जो कोई बड़ा आदमी मर गया ना, उसको ग्रे ओपन करते थे, उसमें से हड्डियाँ निकल के अपने फैमिलीज को बेचते थे, नहीं तो चर्च में रखते थे, इसलिए ग्रे ओपन करते थे। सेकेंड टाइम वो है जिनका शिप मलक्का में गया, अभी मलेशिया कहते हैं। और दूसरी बार बॉडी दफन की 8.5 महीने के लिए एक्स्ट्रा चूना डाल के, सेम बॉडी है। 8.5 महीने के बाद ग्रे ओपन किया, जैसा बॉडी दफन की थी वैसे मिली। 2 बार बॉडी को दफन करने के बाद भी कुछ नहीं, मेरा कल्याण की चमत्कार कहते थे। 2 साल मरने के बाद 1554 बॉडी मलेशिया से गोवा लाया, क्योंकि गोवा पोर्चुगीज लोगों का हेडक्वार्टर था और उस टाइम के गवर्नर ने ऑर्डर निकाला बॉडी मलक्का से गोवा लाने का, और तीसरी बार बॉडी दफन नहीं करने का ऑर्डर निकाला। क्रिश्चियन धर्म ना गोवा से प्रचार हुआ था साउथ ईस्ट एशिया में, इसलिए बॉडी गोवा में। और सेंट फ्रांसिस का लास्ट विश था कि मर गया तो मेरा बॉडी गोवा में ही दफन कर ले, बॉडी गोवा में। स्टिल ये बॉडी डिफरेंट कंट्रीज को चाहिए थी, लेकिन क्रिश्चियन धर्म का धर्मगुरु था पोप इटली में, उसने ऑर्डर निकाला बॉडी गोवा में रखने का, बट पार्ट ऑफ द बॉडी नो कट करके डिफरेंट कंट्री शिफ्ट किया। वो फुल बॉडी नहीं, बॉडी को राइट एंड कंप्लीट हाथ नहीं, इतना ही पट एल्बो पर 1614 में कट करके इटली में शिफ्ट किया, क्योंकि इसे संत सा डिक्लेयर करने के लिए। पोपी संत सा डिक्लेयर करता है। अभी पार्ट रूम है, यहाँ से यहाँ तक शोल्डर 3 पीसेस, केरला, जापान, मलेशिया, एक ही पार्ट है मलेशिया में, केरला जापान पार्ट लॉस हो गए। और आपने सुना होगा जब बॉडी उस चर्च इस चर्च में लाते वक्त ना, एक पोर्चुगीज लड़की ने इस बॉडी का पाँव का उंगली होता ना मुंह से काटा, अभी ओटो पाँव का उंगली पुर्तगाल में, पैर को 3 उंगलियाँ नहीं, राइट पैर को 2 उंगलियाँ अपने आप गिरी उंगलियाँ उस चर्च में। अभी प्रेजेंट बॉडी में कुछ नहीं, बॉडी में खून नहीं, पानी नहीं, मेडिसिन नहीं, कम्प्लीटली ड्राई, सूख गया है। इसीलिए इसे सेंट संत ऐसा डिक्लेयर किया मरने के 70 साल बाद। आदमी मर गया 1552 में, 1552 उसे सेंट ऐसा डिक्लेयर किया। 1600 से सेंट यानी कि कैनोनाइज किया बाय पोप ग्रेगोरियस 15 ने। मरने के बाद कुछ मिरेकल करना चाहिए, तभी उसे सेंट ऐसा डिक्लेयर करते हैं। आपने मदर टेरेसा का नाम सुना ना, इस पोप ने प्रेजेंट फ्रांसिस ने उसको सेंट ऐसा डिक्लेयर किया, क्योंकि मदर टेरेसा ने 2 लेडीज का ब्रेन ट्यूमर की होगी, इसलिए सेंट ऐसा डिक्लेयर किया। अभी ओल्ड गोवा में 17 चर्च है, सिर्फ 2 चर्च में प्रार्थना रहता है जो आपने देखा, और इसमें प्रार्थना रहता है। रिमेनिंग चर्च में प्रार्थना नहीं रहते, से डेड मॉन्यूमेंट कहते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए ओपन है। एंड टोटल 7 मॉन्यूमेंट ओल्ड गोवा में है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व दाय स्मारक में इंक्लूड किया, बाकी का सब नेशनल मॉन्यूमेंट। चर्चेस 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए, किस साइज वाइज में, लेंथ, ब्रेथ, हाइट वाइज। चर्च का सबसे बड़ा हाइट होता है उसे कैथीड्रल कहते हैं, कैथीड्रल है, और कैथीड्रल नो आर्क बिशप के हाथ में रहता है, आर्क बिशप कंट्रोल करता है। सेकेंड कम बसिलिका, जो आपने देखा है ना बसिलिका, रेक्टर के हाथ में रहता है। थर्ड कम चर्च, इसके पीछे कंट्रोल बाय द प्रीस्ट। और सबसे छोटे सा से चैपल कहते हैं। चैपल किधर भी रह सकता है, बसिलिका के अंदर, कैथीड्रल के अंदर, चर्च के अंदर, रोड साइड में। लेकिन रोमन कैथलिक में ना इंपॉर्टेंट जोन फॉर बसिलिका, क्योंकि बसिलिका में रेलिक्स रहना चाहिए, उसमें बॉडी है सेंट फ्रांसिस जेवियर की, वो मेजर नहीं, माइनर बसिलिका। एंड द कैथीड्रल नो इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एशिया का सबसे बड़ा कैथीड्रल है, डेडिकेटेड टू लेडी सेंट पे डिपिक्ट किया, उसका नाम है सिस्टर कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट इन 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में ब्यूटीफुल लेडी थी, उस एरिया का किंग था, उसका नाम नीरो, शादी करने का रेडी था, बस सिस्टर कैथरीना रिफ्यूज है। सिस्टर यानी नंत बनना था, नंत लोग शादी नहीं करते। मेन ऑल्टर है उसका लाइफस्टाइल पे डिपिक्ट किया, उसको टॉर्चर कर रहा है, शादी के रिफ्यूज कर, उसको गर्दन काट रहे हैं, बॉडी एंजल लेके जा रहे हैं एवन के पास। मैं ये चर्च का पूरा अंदर बताता हूँ। अब ये देखो, जो आपने बॉडी नहीं देखा ना, इसका फोटोग्राफ देखो, अभी बॉडी ऐसी है। ये लेटेस्ट फोटोग्राफ है, जब बॉडी नीचे लाया था 2014 और 15 में, लास्ट फिक्स पोजिशन। जब बॉडी नीचे लाता ना, एक रात के लिए ना बॉडी अंदर रखता है सेक्रेसी में, बाद में दूसरे दिन ये चर्च में लेके आता है। ये अंदर का फोटोग्राफ। जब ये देखो टेबल, ये टेबल एंड बॉडी वहाँ से इस चर्च में लाता है, कहाँ रखता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप ग्लास को टच कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के लिए नहीं। कॉफिन एयर टाइट है। ये देखो उसका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड रोम में। आपने सुना होगा बॉडी का नखून बटते थे, बाल बटते थे, ब्लीडिंग होता था, नेल कट करते, ये सब रूमर्स, कुछ नहीं बटता, लोगों ने अफवाह फैले, कुछ नहीं। यहाँ एक पैर की उंगलियाँ नहीं देखो, जो गिरी थी उस चर्च में, और जो बाइट किया था, काटा था पुर्तगाल में।
तो इसका कोई ये पैर की पैर की उंगलियां वगैरह कुछ पैर नहीं की बढ़ती उंगली हैं? पैर के अंदर बढ़ते हैं। गिरे अपने आप गिरी। नहीं, नाखून वगैरह बढ़ते नहीं हैं, बाल वगैरह बढ़ते हैं, मैंने सुना था। बाल वगैरह नाखून वगैरह बढ़ते हैं, बाल वगैरह नाखून कुछ नहीं, वगैरह कुछ नहीं बढ़ते बढ़ता है, हैं। लोगों ने अफवाहें फैले वेल मैंने बस कोई शोल्डर कवर कर आपको बताए शोल्डर कवर कर खोल के हाँ। पूरा मस्त है ना? तो क्या करते ही उन्होंने ओल्ड गोवा में प्रवेश किया। ओल्ड गोवा में क्यों? क्योंकि गोवा ओल्ड गोवा गोवा की राजधानी थी और हिंदुस्तान के लोग जो यहाँ जहाँ तैयार करता था मसाला ना, सभी लोग व्यापार करने के लिए आते थे। ऑल्सो नोन गोल्डन बेल भी कहते हैं। गोल्ड का नहीं है बोली 5 मेटल पंच धातु बोली रिफाइन द पोर्चुगीज पोएट नेम थॉमसन बेल। इस बेल को गोल्डन बेल कहते हैं बिकॉज ऑफ फ्री साउंड मेलोडियस साउंड। अभी साउंड जस्ट सराउंडिंग एरिया सुना देता है पुराने टाइम में अप टू 10 किलोमीटर। नॉइस पोल्यूशन। अब ये बजाना बंद किया क्योंकि इसे 2 आदमी चाहिए रोप खींचने के लिए मैन्युअली, इसलिए बंद किया। और कोई डाउट है? मालूम है ना? ओके मेरा फिनिश हुआ। टेक यूर टर्न। इसके पीछे और एक चर्च है, उसमें काम चल रहा है लेकिन इसमें फोटोग्राफी है और म्यूजियम उस साइड में पीछे। ठीक है, वॉशरूम यूज करना तो इस साइड में। ठीक है, थैंक यू।